लखनऊ राजधानी है, उसके आसपास का इलाका काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी चैलेंजिंग है और छोटा क्राइम हो बड़ा क्राइम हो उसकी संवेदनशीलता हमेशा बनी ही रहती है। लिहाजा इस हिसाब से हमको भयमुक्त समाज बनाना हो, क्राइम को कंट्रोल करना हो तो चैलेंजेस इस एरिया में काफ़ी हैं। कई तरह का टेरेन है, टेरेन के हिसाब से क्राइम के पैटर्न में बदलाव है और इस वजह से चुनौतियाँ थोड़ी सी अधिक हो जाती हैं। अच्छा मैम, चूँकि कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में इसलिए भी ये बात उठना लाजमी है कि ऐसे में आपने चार्ज लिया है तो एक ये भी बात है कि आप इस कोरोना को लेकर भी आप अलर्ट मोड पे रहें और ख़ास तौर पे जो पुलिस ने जो भी काम किया है इस दो ढाई महीने में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर, तो इसको लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या लॉकडाउन को लेकर भी किसी तरह की कोई तैयारी है आपको कि कैसे लोगों से इसका पालन कराया जाए, कैसे पुलिस का व्यवहार हो? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिसिंग की बहुत तारीफ भी हुई है, कई बार ऐसे विजुअल्स भी आए हैं जहां पर पुलिस पर सवाल भी उठे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ है मन में, क्या कुछ चल रहा है आपके? देखिए, यहाँ से पहले शासन के निर्देशों के अनुरूप हम कई जिलों में कोरोना के नोडल अधिकारी के तौर पर गए, वहाँ पे स्थितियाँ देखी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। लखनऊ रेंज में अब तक जो जैसे हालात हैं उसमें हमको अब दो तरफा कार्रवाई हैं, दो तरफा चुनौतियां हैं। पहला तो लॉकडाउन में धीरे धीरे अब जो ढील दी जा रही है, लेकिन उसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन करवाना है, कोरोना का व्यापक प्रसार ना हो इसकी रोकथाम करना है और साथ ही साथ जो ढील दी गई है, जो जिन कार्य गतिविधियों के लिए छूट दी गई है उनको भी अनवरत रूप से वो चालू रहें, उसमें कहीं कोई अड़चन ना आए, इसको भी इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, बाहरी राज्यों से अब हमारे यहाँ श्रमिकों का घर वापसी प्रारंभ हुई है और उनको लेके और काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी चिंताएं हैं क्षेत्र में, तो उन चिंताओं को दूर करना, ग्रामीणों के साथ एक ट्रस्ट और सामंजस्य का माहौल बनाना और इन श्रमिकों की मूलभूत सुविधाओं को इंश्योर करते हुए, इनकी फैसिलिटीज़ को इंश्योर करते हुए इनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो ताकि ये गाँव अपने वापस जा सकें, ये भी हमारी प्राथमिकताओं में आज की तारीख में शामिल है। अच्छा मैम, एक ये बात निकल के आ रही है सामने कि देखिए, जो पहले जो प्रवासी मजदूर थे दूसरे राज्यों से जो आ रहे थे तो उनको क्वारंटाइन किया जाता था, गांव के बाहर कोई हॉस्पिटल्स है, कोई स्कूल्स है, वहां जाके 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता था। लेकिन धीरे धीरे अब चूंकि ये मामले बढ़ रहे हैं इसलिए सवाल उठता है, धीरे धीरे व्यवस्था बंद हो गई, अब लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए बोला जा रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते भर से भी ज़्यादा समय से लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि जो लोग प्रवासी मजदूर या जो बाहर काम करने वाले लोग थे वो गाँवों में पहुंच रहे हैं, तो वो कम्युनिटी के बीच घूम रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिसिंग भी उस तरह से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एक तरह से जो ग्रामीण हैं उनमें भी नाराजगी है और ये कोरोना को देखते हुए खतरनाक भी माना जा रहा है। देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से जो ICMR के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब उन परिवर्तन को हम धरातल पर लागू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये कहना गलत है कि होम क्वारंटाइन में उनको खुला छूट दे दिया गया है। सरकार की तरफ से इन जिलों में, कई सारे हमारी रेंज के सभी जिलों में शेल्टर होम्स चिन्हांकित कर लिए गए हैं, उनमें व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स में संख्या बढ़ा दी गई है नंबर ऑफ बेड्स की, जिससे कि जितने भी बाहरी आ रहे हैं श्रमिक, हम इनको शेल्टर होम्स के माध्यम से या क्वारंटीन सेंटर्स में जो मैंडेटरी ICMR का पीरियड है उस पीरियड में रख सकें। सभी जगहों के दौरे हो चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देखा जा चुका है, प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा लिया गया है। इसलिए आने वाले दिनों में अब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है ये हालात सही रहेंगे और ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा मैम, उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों में लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, तो आप चूंकि IG यहाँ की, तो एक तो हम टेक्निकली समझना चाहते हैं या लोगों के मन में भी ये है कि भाई कमिश्नरेट है तो IG का क्या किसी तरह का लखनऊ पे कोई रोल बचता है या फिर आपके जो रेंज में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या आप वहीं तक रहेंगी लखनऊ, मतलब ये टेक्निकल पॉइंट्स क्या है? और मैं इस एक बात और है कि इससे जुड़ा हुआ ही एक ये सवाल है कि क्या आपको लगता नहीं कि इससे जो IG लखनऊ, खासतौर पे लखनऊ रेंज के IG या नोएडा रेंज के IG की जो वो चीज़ें थी वो एक तरह से सीमित की गई हैं, अधिकार क्षेत्र सीमित किया गया है? देखिए, पुलिसिंग को मजबूत बनाने, पुलिसिंग के सिस्टम को डेवलप करने के जितने भी प्रयास होंगे उससे हमेशा पुलिसिंग मजबूत ही होगी, हर अफसर मजबूत होगा।
दूसरा जो कमिश्नरेट है, टेक्निकली जो लखनऊ मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसमें उनके सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए जनरल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस एरिया के भीतर जितने भी क्राइम, क्रिमिनल, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित इश्यूज होंगे वो लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा डील किए जाएंगे। जो बाहरी लखनऊ है, जिसको अब आज की तारीख में लखनऊ रूरल जाना जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 रूरल थाने आते हैं, वो अब हमारी रेंज का एक हिस्सा है। और इसके अलावा बाकी अपने जो ज़िले हैं उनके चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि लखनऊ रेंज और कमिश्नरेट मिलके अच्छा काम करेगा, पुलिसिंग को मजबूत बनाएगा, आपसी सामंजस्य और बढ़ाएगा, तो जनता में, लखनऊ पूरे ज़िले में ही जनता को पुलिसिंग में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन परिलक्षित होगा। अच्छा मैम, जो भी सरकारें आती हैं या हैं अभी मौजूदा समय में, एक बड़ा सवाल होता है कानून व्यवस्था को लेकर। इसमें कानून व्यवस्था में भी महिला अपराध एक ऐसा मामला है जिसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, समाज से उठते रहते हैं, राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं। और अब आप चूंकि लखनऊ रेंज की आईजी हैं, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके रेंज में, उसमें देखिए उन्नाव है, एक बड़ा मामला आया, इंटरनेशनली उसका प्रचार प्रसार किया गया, उस घटना के बारे में लिखा गया, छापा गया, लोगों ने बोला। तो महिला अपराधों का ग्राफ अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इन 5 डिस्ट्रिक्टों में, खासतौर पे मैं उन्नाव की बात कर रहा हूँ, चूंकि आपने आते ही उन्नाव का दौरा भी किया, तो उन्नाव जिस तरह का शहर है, जिस तरह का डिस्ट्रिक्ट है, महिला अपराध के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसको लेकर कोई कार्यप्रणाली है? एक जी हाँ, देखिए, इसमें मेरा मानना है कि 2 तरफा पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो आपकी जो लीगल विधि विधान है उसको बिल्कुल हर संभव तरीके से लागू करना चाहिए। उसमें कहीं कोई कंप्लेंट आए तो उस कंप्लेंट को हल्के से ना लिया जाए, उसको पूरी गंभीरता के साथ लिया जाए और उसमें त्वरित कार्रवाई हो जाए। कंप्लेंट में अगर फौरी कार्रवाई होती है, फौरी जांच होती है, तो स्थिति भी काफ़ी क्लियर हो जाती है कि क्या हकीकत है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसके अनुरूप FIR रजिस्टर करके अगर हम त्वरित रूप से अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेते हैं, तो न केवल हम किसी घटना को विभत्स होने से बचाते हैं, बल्कि हम जनता में एक विश्वास भी पैदा करते हैं कि हाँ, पुलिसिंग अच्छी हुई और पुलिस ने मदद किया। ये होता है आपका प्रोस्पेक्टिव पुलिसिंग, कि हमने घटना हुई और घटना के बाद हमने क्या क्या कार्रवाई की। दूसरा होता है एक पुलिस को संवेदनशील चेहरा देना। ऐसे महिलाओं के प्रति जो घटित अपराध हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में पुलिस का एक मानवीय रूप भी सामने आना चाहिए और एक विक्टिम्स और उनके परिवार, सर्वाइवर्स और उनके परिवार के साथ पुलिस को एक संवेदनशील तरीके से डील करना चाहिए, ताकि उस परिवार में भी पुलिस के प्रति एक भरोसा जागे और एक उनमें एक आशा का संचार हो कि चाहे जैसा भी विभत्स कारनामा हो गया हो, लेकिन पुलिस हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है। इस मैसेज को पर्टिकुलरली उन्नाव में और बाकी जिलों में भी जनता के बीच पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है, पहली जिम्मेदारी है। सेकेंडली, अब तक फायर फाइटिंग के तौर पर पुलिसिंग करते रहे हैं, लेकिन अब हमारे उसमें कार्य योजना बना के हम ऐसी घटनाओं को होने से कैसे रोकें और ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, अब हमको इस पर फोकस करके आने वाले महीनों में इस पर कस के कार्रवाई करनी होगी, तो हम इस ग्राफ को नीचे ले आएंगे। अच्छा मैम, नहीं, आप बिल्कुल सही बात बताया कि पुलिस की छवि जो है ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि आम लोगों के बीच में पुलिस की छवि एक अच्छी होनी चाहिए, प्रयास भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए तो कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे पुलिसिंग का वो चेहरा आता है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। मित्र पुलिस की हम बात करते हैं, लेकिन कई वीडियोस या कई मामले, कई खबरें ऐसी आई हैं कि जहाँ पर खुद पुलिस डिपार्टमेंट पे ही सवाल खड़ा होता है। तो ये आपको लगता नहीं कि डिपार्टमेंट में इसको लेकर एक बार फिर समीक्षा करने की ज़रूरत है? और जिस तरह से, चूंकि आप लोग बड़े अधिकारी हैं देखिए, लेकिन नीचे का वो मैसेज उस तरह से पास ऑन क्यों नहीं हो पाता, उस तरह से क्यों नहीं जा पाता है कि जो पुलिस के और भी अधिकारी हैं जो खासतौर पर जो रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं उनमें ये चीज़ें जाएँ। अच्छा, चूंकि आप भी इस बात को बेहतर समझती होंगी, हम लोग भी गाँव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अभी देखिए कि आप लखनऊ में, सपोज करिए लखनऊ में थानेदार का जो व्यवहार रहता है आम लोगों के प्रति, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो वो बदल जाता है। तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। देखिए, इस पे 2 तरफा काम करना है। पहले तो हमको अपने पुलिस विभाग में इंटरनल एक ऑडिट करना होगा, हमको उनकी प्रॉब्लम समझनी होगी और अगर हम वेलफेयर ओरिएंटेड होकर उनकी समस्याओं के निराकरण कराने में
सफल हो गए तो हम उनको एक बेहतर कार्यस्थल दे पाने में सक्षम होंगे, एक काम करने का एक बेहतर माहौल दे पाने में सक्षम होंगे, हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाने में सक्षम होंगे। तो ऐसे हालातों में हम अपने पुलिस को भी एक नया पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। सेकेंडली, पुलिस और पब्लिक का जो इंटरफेस है, जो कटिंग एज पर इंटरफेस है, चाहे वो कांस्टेबल पर हो, चौकी पर हो या थाना पर हो, उस पर मुझे लगता है कि कार्य योजना बना के और कुछ एक उनको स्पेशलाइज्ड पर्सनल द्वारा ट्रेनिंग दिला के कुछ माहौल बदलने में सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लखनऊ रेंज चैलेंजिंग है। लखनऊ रेंज में आपको फायर फाइटिंग हर समय रहती है, लेकिन उसी में से समय निकाल कर अगर हम इस कार्य योजना को अंजाम दिए तो मुझे लगता है कि पुलिस की छवि में भी सुधार हो। अच्छा मैम, एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो भी प्रवासी मजदूर एक भारी संख्या में, भारी तादाद में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के लिए चैलेंज है उनको रोजगार से जोड़ना, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज ये है कि अगर ऐसे लोग, जब भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, अगर रोजगार की उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन संख्या ज़्यादा है प्रवासी मजदूरों की, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि जब ऐसे लोग, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, रोजगार नहीं होता है, तो ये एक क्योंकि प्री प्लानिंग की बात है एक, तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? ये जो इन्फ्लक्स लेबर का हुआ है हमारे रूरल इलाकों में, इसके सोशल रेमिफिकेशंस हैं, सोशल टेंशन्स की संभावनाएं बढ़ती हैं, परिवार में उसके अलग इक्वेशंस हैं, उसमें संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, और आपकी लीगल पर्सपेक्टिव से, पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चैलेंजेस आने की संभावना हो सकती है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि एक तरफ तो हम अपने कार्य योजना बना के और क्राइम क्रिमिनल के खिलाफ कुछ एक्शन आने वाले दिनों में ऐसा दिखाएं कि एक भय का माहौल हो, लोगों को लगे कि पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे कि कहीं कोई गुंजाइश हो तो वो वहीं रुक जाए। दूसरा, हमको सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करके, गांव प्रधानों के नेटवर्क को इस्तेमाल करके, गांव के सुधीजनों को इन्वॉल्व करके सोशल काउंसलिंग कराने की, एक पीस कमेटी के जरिए बैठक करवा के उसमें एक माहौल बनवाने की, गांव-गांव में माहौल बनवाने की भी एक सार्थक पहल करने की आवश्यकता है, जो आने वाले दिनों में होगी। नहीं मैम, ठीक है, आवश्यकता है, लेकिन क्या वही मैं पूछा हूँ कि ये मतलब इस कब तक? देखिए, हम हर तरह के चैलेंजेस के लिए अपने पुलिस बल को तैयार कर रहे हैं और इसमें कोई ढिलाई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन हमको ये भी मानना होगा कि हम अगर केवल पुलिसिंग पर ही फोकस करेंगे और सोशल पहलू नहीं देखेंगे तो हम चीज़ों को क्राइम होने के बाद निपटने की स्थिति में आएंगे, प्रिवेंट करने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो हमको उन मजदूरों की काउंसलिंग के जरिए, उनकी बैठक करा के, उनके एक मन के माहौल को सकारात्मक बना के उसको भी करने की आवश्यकता है। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि जब कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जा रही तो उस दौरान ये आया कि जो आईएएस के अधिकार क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं आईएएस के अधिकार क्षेत्रों में अब आईपीएस जो है, आईपीएस अधिकारियों का हस्तक्षेप हो रहा है। उसको लेकर बाकायदे आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन में थोड़ा सा तकरार भी हुई। तो इस तकरार को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि उस वक्त तो हालांकि अभी तो ठीक है, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है ऐसा था कि भाई ये तो गलत बात है, आईएसओ ने इसका भी विरोध जताया। तो क्या अब कोई मामला? जी, मैं इस पर प्रत्यक्ष रूप से कोई कमेंट नहीं करूँगी। जी, मैं इसमें पार्टी नहीं थी, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यूपी एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत बड़ा प्रदेश है। किसी भी अधिकारी को अगर अच्छा काम करना हो तो अफसरों की कमी नहीं है। आपको अनेक चुनौतियां मिलेंगी, अनेक अवसर मिलेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहां आप पहले से बेहतरीन काम कर जाएं। और चुनौतियां भी ऐसी हैं जिसमें अगर आप उनको डेली चैलेंजेस के तौर पर लेंगे तो आप नित्य प्रतिदिन अपने ही काम के ग्राफ को ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूपी में। मुझे लगता नहीं कि किसी को काम करने की कम या ज़्यादा संभावनाएं हो सकती। अच्छा मैम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार, चूँकि वो खुद इतना काम करते हैं, रात में 11-11 बजे तक मीटिंग्स होती हैं, हम लोग भी जाते हैं कवरेज पे, तो यही उम्मीद अपने अधिकारियों से भी रखते हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री के कदम ताल मिलाकर अधिकारी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी हो, क्योंकि आप तो पुलिस से ही, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, पुलिस का काम तो अनवरत 24 घंटे चलता है और यथा राजा तथा प्रजा के अनुरूप ही, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, जैसी उनकी प्राथमिकताएं हैं, जैसी उनकी शासन द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उसके अनुरूप हमको उनके
मापदंड पर अपने को खरा साबित करना है और 24 घंटे में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उनको देना है। अच्छा मैम, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि खास तौर पे महिला अपराधों की बात करें तो एज ए महिला आईपीएस अधिकारी आप इसको ऐसे भी किस तरह से देखती हैं कि महिला आईपीएस अधिकारी होने का क्या आपको आपकी पूरी सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, अब तक आपने जितना भी काम किया है, तो इसमें कुछ ऐसी कोई घटना घटी कि जिससे आपको लगा कि नहीं, महिला होना कहीं ना कहीं वो बात नहीं है जो पुरुष और महिलाओं में अंतर की बात कही जाती है, क्योंकि ये समाज ऐसा है हमारा। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा फेस किया, कोई चीज़ें कभी? काम करने के दौरान तो कभी ये अंतर महसूस नहीं हुआ। फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, मेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं, जिम्मेदारियों के चैलेंजेस हो सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के चलना सीख जाते हैं। तो उन चैलेंजेस को और आपके नारी के जितने स्वरूप हैं, आपको उनके हर एक के मापदंड पर खड़ा उतरना है। ये लाइफ का चैलेंज है और ये लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि आप अपने को हर फील्ड में अच्छा बेहतर साबित करें। तो वो चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन काम करने के दौरान महिला होने के नाते कहीं कोई चैलेंज आया हो, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये जरूर रहती है कि कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको झकझोर जाते हैं, जो आपको कुछ चिंतन करने पर विवश कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इन चिंतन के परिणाम स्वरूप ही आपकी पुलिसिंग में भी वो परिलक्षित होता है। आप कुछ नई कार्य योजनाएं ले आते हैं, आप कुछ नए ढंग के सोशल इनिशिएटिव्स ले आते हैं, जिसकी वजह से, जैसा मैंने कहा था, पब्लिक पुलिस इंटरफेस का जो गैप है वो कम होता है। लोगों में एक विश्वास होता है, आप कहते हैं कि अच्छी अफसर हैं और या साधारण अफसर हैं। ये जो सोशल इनिशिएटिव्स होता है, ये जो चैलेंजेस को मेंटली एक्सेप्ट करने की ही वो रहती है, वही मुझे लगता है कि एक अच्छे और बहुत अच्छे अफसर के बीच में छोटी सी एक वो लाइन हो जाती है। अच्छा मैम, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि चूँकि आप भी आईपीएस अधिकारी हैं, आपके हस्बैंड भी आईपीएस अधिकारी हैं, चूँकि दोनों लोग वर्किंग हैं, तो ऐसे में काम के दौरान परिवार में कैसे सामंजस्य बनता है? क्योंकि समय, चूँकि पुलिस में आपने ऐसे बताया 24 आवर्स वर्क होता है, तो ऐसे में पुलिस से वो भी हैं और मैं भी आईपीएस अधिकारी हूँ जी। लेकिन हमने डे 1 से ये पॉलिसी बनाई थी कि हम अपना अपना काम घर में नहीं लाते हैं जी। और हमारे घर में माहौल बिल्कुल सामान्य माहौल रहता है। हमारा रिश्ता भी बिल्कुल एक सिंपल सामान्य रिश्ता है, ना केवल उन्हीं के साथ बल्कि अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी जो रिश्ता है वो बिल्कुल घर वाले जैसे ही रिश्ता है। हमारा क्या काम है वो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स के जरिए उनको पता चलता है, उनका क्या काम रहता है वो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स के जरिए हमको पता चलता है। हम आपस में आज तक कभी भी काम डिस्कस नहीं करते। हमारे कॉमन इंटरेस्ट पुलिसिंग मतलब बाहर ही रहती है, हाँ, घर में पुलिसिंग नहीं जाती। हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, बड़े बड़े सिंपल सी लिविंग है, बड़ी सिंपल हैबिट्स हैं और उसकी वजह से माहौल बड़ा अच्छा रहता है। हमको अपने बच्चों को भी एक बहुत नॉर्मल परिवेश देना है बड़ा होने के लिए, तो उसके लिए अगर हम कार्य क्षेत्र का टेंशन घर में लेकर आएंगे तो फिर उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो इस वजह से ये हमारी बड़ी सोची समझी पॉलिसी रही कि काम जो है वो काम के एरिया में ही होना चाहिए जी। और घर घर जैसे ही। मैम, चूँकि अभी आपने हाल ही में ज्वाइन किया है लखनऊ आईजी, तो मैं चाहता हूँ कोई एक मैसेज ऐसा हो जो लोगों तक आप देना चाहें कि आप आई हैं, लोगों को भरोसा दिलाना चाहें कि तो वो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाएं हमारे माध्यम से। देखिए, हमारी अपनी लखनऊ रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के सभी वासियों से सीधी अपील है कि शासन की जैसी प्राथमिकताएं हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जैसे दिए गए निर्देश हैं, हम उनको 100% धरातल पर लागू करेंगे। अच्छी पुलिसिंग करके आपको दिखाएंगे। आपके पास कोई भी सूचना हो आप हम तक आएँ। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी पीड़ित या जो भी सूचना लेकर थाने तक जाता है उसको सादर बैठाया जाए, उसकी बात सुनी जाए, गंभीरता से सुनी जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। जनता में पुलिस के विश्वास को जगाना ही हमारा लक्ष्य है। चलिए मैम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लक्ष्मी सिंह जी थी जो बहुत तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी मानी जाती है। क्योंकि लखनऊ रेंज की अब आईजी हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इनके लिए। और लेकिन जिस तरह से अपील किया है मैम ने कि जो भी कहीं कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट भी, इनके नंबर्स हैं, ऑफिस के नंबर्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और पूरी कोशिश होगी आईजी कार्यालय की तरफ से, आईजी की तरफ से कि आप तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। नमस्कार।